हाँ तो अब देखते हैं। अब टेंशन और एलएम वाला पार्ट करेंगे। अब ये वाली मेरी मिल गई है। और ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपने देखा टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। आपको टेंशन प्लॉट करना आ गया। वैसे तो कुछ काम नहीं आएगा उसका, फिर भी अच्छी बात ही आ गया। उसके बाद मीनिंग ऑफ नॉर्मल भी देखा हमने, ऐसे लूसीफर ने किसी को पकड़ लिया था। ओके, फिर आपने ये निकालना सीखा। अब इक्विलिब्रियम की बारी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि सारी नेट फोर्सेस ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्या है ये, तो कैसा इक्विलिब्रियम पढ़ा रखा है इन्होंने, एक सेकंड में देखता हूँ। हम्म, अच्छा, जब एक के ऊपर एक चीज़ें रखते हैं तब का इक्विलिब्रियम पढ़ा रखा है। हाँ तो देख, ऐसे बहुत सिंपल चीज़ है ये भी। जैसे ये 10 किलो का ब्लॉक है, इस पे नीचे क्या लगेगा, mg। अरे सीधा स्क्रीनशॉट मारो, पेन चलाएंगे। ठीक है, तो देख इस पे नीचे लग गया mg। इसका m कितना 10, g कितना 10, तो नीचे लगेगा 100। पर इस 10 किलो के ब्लॉक के ऊपर 2 किलो और रखा है, तो इसका टोटल मास क्या बनेगा, 12 किलो। ठीक है, तो जब हम mg लगाएंगे तो 12 × 10 करेंगे, 12 × 10। ठीक है, 120 किलो। ठीक है, और ऊपर वाले के लिए सिर्फ उसका वेट है, तो ऊपर वाला ऐसे नीचे mg लगेगा तो 2 × 10 20 न्यूटन, और ऐसे नॉर्मल ऊपर 20 न्यूटन लग जाएगा। ठीक है, वही इसका mg नीचे 120 लग रहा था, इसका mg नीचे 20 लग रहा था। इसके mg को काउंटर करने के लिए 120 न्यूटन ऊपर, इसके को काउंटर करने के लिए 20 न्यूटन ऊपर। ठीक है, यही है इक्विलिब्रियम। एक के ऊपर एक रखा हो तो ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे देख ले, ये यही वाला है। अगर इस वाले में पूछा हो तो तुझे बताना है इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब सॉरी इसमें अगर लास्ट वाले का नॉर्मल फोर्स पूछा हो तो वो बताना होता है, तो वैसे ही निकल जाता है। 2 8 10 10 20, 20 × 10 200 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाती है चीज़। वेरी सिंपल। बस ये देखना है किस पे कितना वेट है, वेट के हिसाब से mg लगेगा। अब आता है इक्विलिब्रियम का एक और पार्ट। मतलब बड़ा अजीब सा पार्ट है। देख क्या होता है, ऐसे वेक्टर में पढ़ा था ना, 3 फोर्सेस लगती है, 3 फोर्सेस ज़ीरो हो जाती है कभी कभी। ये बस यहाँ ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो देख, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को इधर से खींचा 10 न्यूटन से, एक ब्लॉक को क्या हो गया, उसे ही 10 न्यूटन से इधर से खींचा। तो इन्होंने पूछा है कि नीचे कितनी फोर्स लगेगी उस पर। ठीक है, तो बस ये निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, इस चीज़ का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है देख, और हमें जल्दी है तो हमें याद कर लेना चाहिए वो फॉर्मूला। देखिए, वेक्टर में जब इक्वल फोर्सेस 10 10, ठीक है, इक्वल फोर्सेस, एक इधर है एक इधर है, मतलब ऐसे एक किसी एंगल पे है, परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं है। पहले 90 डिग्री पे देख लेते हैं। इक्वल फोर्सेस 10 10 90 डिग्री पे, तो आता है 10√2। ठीक है, 10 10 10√2। ऐसे ही एक और बना लेते हैं 90 डिग्री पे। ये वाली फोर्स ए, ये वाली फोर्स ए, तो आएगा a√2। ठीक है, 90 डिग्री पे। ठीक है,
चाहे फिर वो ऐसे रखा हो कि यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है, मतलब ऐसे है, चाहे उन्होंने लिख दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री, एट द एंड बनेगा तो ये 90 ना। तो जितनी यहाँ पे दोनों इक्वल फोर्सेस की वैल्यू है वो डालो और √2, ठीक है। 90 डिग्री का ये केस है। ऐसा ही 60 डिग्री का, मतलब ऐसे वाले में 60, टोटल एंगल 60, तो ऐसा नहीं, सॉरी, आधा एंगल 60, तो टोटल 120, ठीक है। 60 इधर का एंगल, 60 इधर का एंगल। उस वाले में क्या होता है, क्या लिखा होता है, उस वाले में है ए, मतलब अगर ये वाली फोर्स ए है, ये वाली फोर्स ए है, तो रिजल्टेंट भी ए ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे, कौन सा बचा, 60 डिग्री पे, टोटल 60, 30 इधर, 30 इधर, तो ये ए, ये ए, ये बनेगा a√3, ठीक है। ये याद रख लेने हैं। वैसे सिंपल सा मैं बता भी देता हूँ प्रूफ की तरह, मतलब कैसे होता है नॉर्मली। तो देख, मतलब कंपोनेंट पता है ना हमें, तो देख कंपोनेंट निकालेंगे रुक जा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, अगर तू भी करेगी तो ऐसे ही हो जाएगा पहली बार में। देख, एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स ये इधर लग रही है। अब इस एक फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो ऐसे ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 60, तो इन दोनों फोर्सेस को ए मान लेते हैं, ठीक है। 10 ही मान लेते हैं हम, ये इतने पढ़ाकू बन रहे हैं, ठीक है। तो 10, तो 60 60, तो दोनों 10 cos 60, ठीक है। तो 10 cos 60, 10 इंटू cos 60, 1/2, ठीक है। 5, 5 + 5 10, ठीक है। ऊपर 10 लगा, नीचे काउंटर करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है क्योंकि, तो 10 लग जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन, ठीक है। बस वही चल रहा है और अगर तू वेक्टर में एंगल लेना भूल गई है तो देख, ऐसे अगर फोर्स है 10 इधर की तरफ और इधर की तरफ, थीटा हमें दिया हुआ है इस जगह जहाँ पे थीटा होता है वो वाला cos थीटा, तो 10 cos थीटा, जो थीटा से दूर होता है वो sin थीटा, तो 10 sin थीटा। तोतला हो गया मैं थीटा थीटा बोल के यार, ठीक है। तो बस ऐसे ही ऊपर की तरफ लगेगा इन दोनों का 10 cos थीटा, वो प्लस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रखना है तो 10 आ जाएगा। वैसे ही इन सब में लग रहा है सेम तरीके से, बस इनकी ट्रिक याद कर लो तो आराम से हो जाता है। तो देख, अब ये याद रखियो, काफ़ी जगह तुझे कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट बहुत निकलेंगे इस चैप्टर में, तो जहाँ भी दिखे फोर्स, ज़्यादातर कंपोनेंट पहले ही निकाल ले, या मन में देख ले उसके कंपोनेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मतलब वाई एक्सिस में फोर्स ज़ीरो करनी है, ठीक है। ये वाला तो करेगी, आप करोगे इसे, ठीक है। वाई एक्सिस में फोर्स ज़ीरो करनी है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में होनी चाहिए, मतलब नीचे कुछ फोर्स है, उसे ऊपर इतने से बैलेंस करना है कि वो कट जाए, ठीक है। ये कैसे हो सकता है वैसे, यार नीचे वाली छोड़िए, मत करियो, पता नहीं क्या दिए दिया इन्होंने। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो कर लेती आराम से, कोई नहीं, ठीक है। ये सब किसी काम की चीज़ें नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, टग ऑफ वॉर है, थोड़ा सा काम का, ये देख लेते हैं। देख, टग ऑफ वॉर इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल है ऑलमोस्ट। ये बच्चा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये रस्सी हिलेगी ही नहीं, ठीक है। इस बच्चे ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 200 का लगाया, ये कूद के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही सिंपल है ये टग ऑफ वॉर वाला ना। और हाँ हाँ, एक और बात, इस बच्चे ने
100 न्यूटन लगाया रस्सी पे, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, इस बच्चे ने 100 न्यूटन लगाया रस्सी पे, ठीक है। फिर अब रस्सी भी इस पे, क्या कर रहा हूँ मैं, तो देख, इस बच्चे ने 100 न्यूटन लगाया रस्सी पे, रस्सी भी इस पे कुछ फोर्स देगी, ठीक है, क्योंकि इसे ये खींच रहा है ना, इसे फोर्स फील होगा, ठीक है। तो इसने रस्सी को खींचा, अपनी तरफ खींचा, उससे रस्सी में फोर्स गई 100 न्यूटन, रस्सी ने इसे फोर्स दी 100 न्यूटन, ठीक है। अब इसने भी रस्सी को खींचा, इस पे भी फोर्स गई 100 न्यूटन, इसने भी रस्सी को दी 100 न्यूटन। तो क्या होता है कि ऐसे जो, वही है टेंशन वाला केस, कि सेम धागे में सेम टेंशन, इधर टेंशन ज़्यादा इधर टेंशन कम नहीं होगी, और इन दोनों की टेंशन माइनस आपस में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये जितनी टेंशन देगा उतनी टेंशन इसे वापस मिलेगी, ठीक है, बस। और हाँ, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, देखा जो देख लेते हैं। वैसे किस चीज़ का रिस्पेक्ट है, कोई नहीं, रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, पढ़ना तो है ही आपको, ये तो ये पढ़ लो। देखो, ये है एक स्लोप, ठीक है, एक स्लोप पे रखा है मास m वेट का। अब उस पर हम देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लगती है, ठीक है। तो एकदम सीधी, बिल्कुल सीधी ज़मीन की तरफ लगती है mg, ठीक है, हमेशा से mg लगती आ रही है, नीचे mg लगती है। अब स्लोप पे पढ़ा था ना, इधर वाला साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इधर वाला साइन थीटा होता है, कोई कंपोनेंट करते हैं, तो यहाँ लगेगी mg कॉस थीटा, यहाँ लगेगी mg साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये mg कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगी, ऊपर नॉर्मल, ठीक है। ये mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए ऊपर लगती है फ्रिक्शन, ठीक है। बस यही चार मतलब सिंपल में ये फोर्सेस लगती है, आगे आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी और फोर्सेस लगेगी, ठीक है। अभी ये देख, इस चैप्टर में अब क्या होगा, अब देख, mg cos थीटा n को बैलेंस कर रही है, मतलब n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना ब्लॉक, मतलब जब तक हमें नहीं कहा गया मूविंग है, हम इक्विलिब्रियम में मानते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सा है स्लोप था। अब कोई ढंग का केस आ नहीं रहा, मिल तो जाए यार। कहाँ गई वो सारी चीज़ें, रुक जाओ।